गॉड ब्लेसेस ऑल। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज का सेशन सेक्शन 1 के ऊपर होने वाला है। आयुर्वेद के कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं और आयुर्वेद क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आप सब तैयार हो आज के सेशन में। अगर आप सब तैयार हैं, तो चैट बॉक्स में ये यस या कोई थम्स अप भी चलता है, तो थम्स अप भेज दीजिए आज का सेशन शुरू करने के लिए। ओके, वेरी गुड। जोश तो बहुत हाई दिख रहा है। वेरी गुड, ऑसम। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के लिए। ओके, मेरा स्क्रीन आप सभी को विजुअल है, विजिबल है, आशा करती हूँ। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी आप सोचो कि कोई भी कुछ कुछ किसी भी चीज़ के बारे में सीखने में, कोई भी अच्छा जो होता है हेल्थ के बारे में सीखने में, स्पेशली हमारी स्वस्थता के बारे में सीखने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा-सा कोर नॉलेज जो होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि अभी हमको एक अच्छा-सा क्या बोलते हैं, फाउंडेशन अगर हमको मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से हम गहराई के मतलब कोई भी सब्जेक्ट की गहराई के बारे में जान रहे हैं, गहराई के अंदर देख रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो ये है, यानी कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उन तक हम ईज़िली पहुँच पाते हैं। उनके साथ बात करने में भी हमको बहुत ही अच्छा ये होता है, यानी कि हम बहुत ही अच्छा फ़ील आता है, उसके साथ बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो इसीलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयुर्वेद क्या होता है और उसका स्वच्छता के बारे में बात करते हैं अभी। जब हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद के बारे में जानने से पहले हम अपना स्वच्छता के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो क्यों? क्योंकि ये दोनों, आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम अपने आप को स्वस्थ कब कहलाते हैं? जब हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हो। तो हमारा तन और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी हम अपने आप को कहलाते हैं। वो दोनों का संतुलन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर वैसा नहीं है, तो आपके तनाव की वजह से आपका बॉडी हार्म हो सकता है, या आपके बॉडी की वजह से आपका ब्रेन खराब होने के चांसेस है, यानी कि आपका मेंटल हेल्थ जो है, मन जो है वो खराब होने के चांसेस है। तो इसीलिए दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी जो है, यानी कि आप देख सकते हो, आयुर्वेद में हमारी आयुर्वेद को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रणाली ही नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का संपूर्ण पद्धति हम कहते हैं। क्योंकि हम आयुर्वेद जो है, ये आपको बस एक मेडिसिन है या कोई भी टैबलेट है, इसके जैसे इसके रूप से हम नहीं देते हैं। हम जब प्रोडक्ट देते हैं, तब हम कई सारे बातों को समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को, और हम भी जब इस्तेमाल करते हैं, कई सारे बातों को हम भी ध्यान में रख के हम काम करते हैं। इसीलिए हमको आयुर्वेद जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो और बाकी के जो चिकित्सा प्रणालियों से बहुत ज़्यादा अलग होता है। ये एक जीवन जीने का संपूर्ण पद्धति हम कहते हैं कि हमको एक डिसिप्लिन मिलता है आयुर्वेद से। और आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुई है? आयुर्वेद हमारे भारत से शुरू हुई है, और साथ ही साथ ये जो आयुर्वेद है, हमारा जो भारत है, इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ हीलिंग। यानी कि ये इस धरती में ऐसा पावर है कि कोई भी रोग को जड़ से निकालने का, और इसी की वजह से हर कोई आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं। और आयुर्वेद आज का नहीं दोस्तों, ये 5000 साल पहले पूरी दुनिया को तोहफा के रूप में दी गई है। और इसमें हमको बस स्वस्थता ही नहीं, हेल्थ ही नहीं, हमारे जीवन में एक बैलेंस मिलता है। हमारा तन और मन दोनों बैलेंस होते हैं, और उसके साथ साथ रिदम जो है, यानी कि हमारा शरीर को नेचर के साथ जोड़ने का एक मौका मिलता है। क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये हमारे जो जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल बना के हम खा रहे हैं, इसके वजह से ही हमारा नेचर के साथ जोड़ने का भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, और ये बहुत ही अच्छा आपके शरीर के लिए काम करता है। सो
इसीलिए उसके साथ-साथ आपकी प्रिवेंशन यानी कि आपको कोई भी रोग को अभी आपका रोग अगर क्लियर हो गया है, तो आगे भी उस रोग से आपको बचाता है आयुर्वेद। और इसीलिए इस चिकित्सा प्रणाली को सब जानना चाहते हैं, सब पूरी दुनिया जानना चाहता है और पूरा दुनिया इसको अपनाना चाहते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद इतना महत्वपूर्ण है और ये यही है हमारा रूट दोस्तों। और आप देख सकते हो आयुर्वेद मतलब आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आजकल आयुर्वेद क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आपके क्लाइंट्स बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। क्योंकि आयुर्वेद जो है मेनली ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझने से पहले हम हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में बात करते हैं। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न मेडिसिन हमको कैसे काम करता है? ये कोई भी रोग को जो सिम्पटम्स होते हैं यानी कि अभी सोच लीजिए कि आपका जो कोई भी रोग जीवन शैली की वजह से जो रोग हो रहे हैं वो आपको हुआ है, तो वो धीरे-धीरे से आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। तो जब इसका आपने इलाज नहीं किया, आयुर्वेदिक रूप से या कोई भी न्यूट्रिशन के रूप से अगर आपने ये नहीं किया यानी कि आपने इसको ट्रीट नहीं किया, इलाज नहीं किया, तभी आपको ये समस्याएँ होती है। सो ये जाके आगे जाके एकदम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में मदद करता है मॉडर्न मेडिसिन। और जीवन शैली को इस ये सब होने के बावजूद भी हमारा जो आजकल आप देख सकते हैं जीवन शैली के संबंधित समस्याएँ जैसे कि अ, शुगर हुआ, सो आप उसका संख्या देख सकते हो 2030 के अंदर ही अंदर ये 100 मिलियन तक पहुँचने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा संख्या है। और ये हमको ये सीरियस के बारे में सीरियसली भी सोचना है। और उसके साथ-साथ 3 में से 1 भारतीय को हाइपरटेंशन यानी कि उनको हृदय संबंधी समस्या होते जा रहे हैं और बीपी तो हर घर में कॉमन हो गया है। मतलब उसके साथ ही जीवन जीना सीख गए हैं लोग और उसके वजह से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी कम होता जा रहा है। और इतना ही नहीं महिलाओं की पीसीओएस की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसका नया एक अपडेटेड वर्ज़न है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और इसी मतलब ये समस्याएँ जो है, ये सब हमारे जीवन शैली की वज़ह से हर दिन डेवलप होता है, ये सारे समस्याएँ। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद कैसे काम करता है, कोई भी समस्या जहाँ से शुरू हुई है, वहाँ से आपको इलाज करने में मदद करता है आयुर्वेद। इसीलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं मतलब उसके साथ-साथ आपको प्रिवेंशन यानी कि आगे भी उस समस्या से आपको बचाने में मदद करता है। और इसीलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशम यानी कि जो स्वस्थ है उनको स्वस्थ रहने में और स्वस्थ रखने में मदद करता है आयुर्वेद। और जिनको रोग है उस रोग को क्लियर करने में मदद करता है आयुर्वेद। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हुआ हमारी आयुर्वेद के बारे में दोस्तों। अगर हम जानेंगे ये हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों इतना ज़्यादा ये करें यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों करें, इसके बारे में हम इतना ज़्यादा जानते क्यों है? अगर इसके बारे में देखेंगे, तो आप सोचिए आप चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन भी है। तो आप बताइए मुझे लास्ट टाइम कब आप ऐसे ही आराम से मतलब बिना कोई फ़ोन के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई फ़ोन, बिना किसी से बिना बात किए, ज़ीरो थॉट्स में कोई भी आस-पास कुछ भी नहीं होता है, कोई भी काम किए बिना ऐसे ही आराम से बिना आपके मोबाइल के कब बैठे थे लास्ट? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। 2016 में, एक का तो आंसर आया है रामू सर ने आंसर किया है 16 में और एक तो 2000 से पहले राजेश सर ने आंसर किया है, कई साल पहले, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास मोबाइल नहीं था। ड्यूरिंग नमाज़ ओके, नेवर बहुत सारे आंसर्स नेवर आए हैं। 2000 मतलब अगर मैं आंसर सब देखूँ, तो कई सारे आंसर्स 2020 से पहले ऐसे बैठे थे बट आजकल कोई नहीं बैठ रहे हैं। दोस्तों जब आपके पास मोबाइल नहीं होता है तब बैठते हैं ओके, जब हम बच्चे थे 15 इयर्स बिफोर ओके, 100 इयर्स एगो ओके। तो
करेक्ट। हम जब भी फ्री रहते हैं, हम क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कई सारे डिस्ट्रैक्शंस है। मोबाइल है, लैपटॉप है और लोग हैं बात करने के लिए, कभी-कभी टेंशन्स आ जाते हैं बीच में। इन सभी के बारे में सोचते-सोचते हम अपने बारे में सोचना भूल गए हैं और प्रेज़ेंट के बारे में भी सोचना हम भूल गए हैं। तो इसीलिए आजकल ये समस्या जैसे तनाव का मात्रा बढ़ता ही जा रहा है। तनाव के वजह से ही कई सारे प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, शुगर हो सकती है। ये प्रॉब्लम सभी हम जितना तनाव को लेते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। और इसीलिए आप देख सकते हो आजकल 60% भारतीयों में नींद की कमी होती जा रही है। नींद की कमी के साथ-साथ उनको थकावट बहुत जल्दी हो जाती है और 42% भारतीयों में जो उनको पाचन क्रिया जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये क्यों? तनाव के वजह से अगेन और खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं। उसके साथ-साथ रात के समय हम उनको टाइम मिलता है, तो रात के समय भी फ़ोन चलाने की वजह से हमारा इनर क्लॉक यानी कि अंदर ही घड़ी खराब होते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा रहा है। कॉर्टिसोल क्या होता है? ये हमको तनाव को ज़्यादा कराने वाली हार्मोन है। सो ये ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको अच्छा रिलैक्सेशन फ़ील करवाने वाला हार्मोन जो है, डोपामाइन जो है वो कम होता जा रहा है। सो इसीलिए हमारा तनाव जो है आजकल के जो ये होता है यानी कि खाना हो सकता है या हमारा जीवन शैली हो सकता है, इसकी वज़ह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और अगर ये हमारे हमारे बारे में हुआ है, अगर हमारे पूर्वजों के बारे में अगर देखेंगे, उनका तो जीवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। कैसा था? सूरज उगते थे और उस टाइम पे मतलब ऋतुओं के हिसाब से खाना खाते थे मतलब मौसम में जो भी अच्छा सब्जियाँ मिलते थे उस सब्जियों को सबको खाते थे। बहुत संतुष्ट रहते थे। उसके साथ-साथ उनका खाना भी कैसे बनता था? चूल्हे में बनता था और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना भी और पौष्टिक तत्व भरी खाना भी मिलता था। तो ऐसे हमारे पूर्वजों का लाइफ़स्टाइल है, तो इस गैप को फ़िल करने में ही आपको मदद करता है आयुर्वेद। सो इसीलिए आयुर्वेद आजकल के मॉडर्न लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको आप सभी के लिए एक टास्क है दोस्तों जब नेक्स्ट सेशन होगा तब आपको मैं आपसे आप सभी से पूछूँगी आपने क्या ये छोटा-सा आपके लिए होमवर्क जैसा आप समझ सकते हो बट ये नॉर्मल जैसे आप स्कूल में देते हैं वैसा होमवर्क नहीं है। सो आपको क्या करना है आज रात को सेशन सेशन सब खत्म होने के बाद सोने से पहले 10 मिनट तक आपको बिना कोई फ़ोन, बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस बस 10 मिनट के लिए 10 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अपने आँखों को बंद करके बैठना है, बिना कोई थॉट्स के। तो इसकी वज़ह से आपको अच्छे से रिलैक्सेशन भी मिलता है। सो आप मुझे बताइए जब नेक्स्ट सेशन होगा आपने कैसे फ़ील किया होगा? तो उसके ऊपर आपको पता च आप अगर इसको आप कंटिन्यू करते रहोगे तो भी आपको कई सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। ये छोटा-सा एक्सरसाइज़ आपको इंक्लूड करना है। सो क्या आप सभी इंक्लूड करोगे और नेक्स्ट सेशन में आपको बोलोगे कि आपको कैसे फ़ील हुआ होगा? ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आजकल के आयुर्वेद और हमारे मॉडर्न साइंस के बारे में। ये दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो आप देख सकते हो आजकल जो हमारी आयुर्वेद को पहले ये ट्रेडिशन माना गया था क्योंकि सबको पता है पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक विरासत की धरती है तो यहाँ पे कई सारे अलग-अलग कल्चर्स होते हैं। डाइवर्स कल्चर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो उसमें भी आयुर्वेद को एक तरह का कल्चर माना गया था। तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद मेडिसिन को पहले अप्रूव नहीं किया था। सो इसीलिए उसके ऊपर कई सारे साइंस बैक्ड ये हुआ था रिसर्च हुआ था नीम के ऊपर, तुलसी के ऊपर, अश्वगंधा के ऊपर। तो ये सभी करने के बाद ही ग्लोबल मार्केट यानी कि ग्लोबल आयुर्वेद मार्केट आप देख सकते हो यानी कि इससे पहले इसके बाद क्या हुआ है डब्ल्यूएचओ ने आयुर्वेद मेडिसिन को रिकॉग्नाइज किया है कि ये सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है करके इसीलिए ग्लोबल आयुर्वेद मार्केट आप देख सकते हो $16 बिलियन तक पहुंच गया है
वो भी 2023 में $16 बिलियन था दोस्तों। और ये हर साल 15-15% बढ़ता ही जा रहा है। अभी 3 साल के बाद आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितना ज़्यादा हुआ होगा करके। तो ये हुआ हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हमारा एंशिएंट विज़डम यानी कि हमारे पूर्वजों का नॉलेज भी हमारे पास है। यही हमारा फ्यूचर हेल्थ केयर है। क्योंकि आजकल 2020 के बाद तो सबको पता चला है कि आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेद कितना इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों के बारे में जानने के बाद हमारा जो हेल्थ है हमारा, हमारे अपने पास है। मतलब पहले उस लोगों को पता नहीं था कि जो हेल्थ है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो इसीलिए अभी सबको पता चला है कि कोविड के बाद सबको पता चला है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा हेल्थ। तो इसीलिए आजकल जो है हमारा हेल्थ केयर है ये हमारे हाथ में है। तो यही हमारा फ्यूचर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। और एज़ आवर बिज़नेस कॉल हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स को ही नहीं बेच रहे बल्कि हम लोगों तक हेल्थ पहुँचा रहे हैं। लोगों तक प्रोडक्ट्स के साथ-साथ उनको बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम उनको क्या करना है। तो ये सभी के वजह से उनका हेल्थ बेटर होता जा रहा है। सो इसीलिए दोस्तों हम एज़ अ कंपनी हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? एक बदलाव ला रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। तो इसीलिए हम इसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। उस रेवोल्यूशन में आप सब बहुत ही बड़ा हिस्सा हो। तो इसी बात से आज का सबसे पहला प्रोडक्ट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेंटोडॉग के बारे में। सो डेंटोडॉग क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि आजकल आप देख सकते हो हमारे दाँत जो है वो बहुत ही अच्छा अ, हम दाँत तो बहुत अच्छे से चमकते हैं। बट हमारे मसूड़ों का क्या है? हमारे जीभ का क्या है? ये तीनों यानी कि हमारे दाँत, हमारा जीभ, हमारा मसूड़े इन तीनों को हम कहते हैं ओरल केयर। सो इस ओरल केयर में हमारे दाँत ही नहीं आते हैं। ब इसीलिए हम बस हमारे दाँतों को चमकाना ही नहीं, हमारी मसूड़ों को भी मज़बूत करना इम्पोर्टेंट होता है। सो यहाँ पे 90% जो भारतीय है, उनको गम्स की समस्या यानी कि मसूड़ों की समस्या आ रही है और इसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 2021। और 50% बच्चे जो हैं उनको जो 10 साल के अंदर हैं, उनको भी कैविटीज़ की समस्या हो रही है। और उसके साथ ही साथ गम्स की वजह से यानी कि अगर आपके जो दाँत या आपके मसूड़े जो होते हैं, अगर आपने ठीक नहीं किया, तो ये आगे जाके आपको हार्ट प्रॉब्लम्स पहुँचाने के चांसेस 20 से 30% ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड 2019। और आजकल के जो कॉस्मेटिक पेस्ट आप इस्तेमाल करते हो, इसके वजह से आपके गम्स हील नहीं होते। आपके जो ये यानी कि आपके मसूड़े जो है वो हील नहीं होते हैं। बल्कि बस आपके जो दाँत हैं वो थोड़ी देर के लिए बस अच्छे से आप फ़ील करते हो बस। इसीलिए डेंटोडॉग को बनाया गया है। डेंटोडॉग कैसे काम करता है? ये हमारे पूर्वजों का जो नॉलेज है वैसे बनाया गया है क्योंकि हमारा पूर्वज पूर्वज क्या करते थे कोई भी ब्रश या आजकल के इलेक्ट्रिक ब्रशेज़ भी आपके पास है, वैसे नहीं बस एक नीम का जो स्टिक आता है उससे ब्रश करते थे और लौंग इस्तेमाल करते थे, नहीं तो नमक के साथ ऐसे हाथों में ब्रश करते थे और फिटकरी सब इस्तेमाल करते थे। सो इन सभी की वजह से उनके दाँत भी बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होते थे। और हमारा क्या गोल है ओरल केयर में मेनली हमारे दांतों को चमकाना होता है और उसके साथ-साथ हमारा जो जीभ है उसको भी साफ करना होता है, उसके साथ-साथ हमारे मसूड़ों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और लंबे समय तक हमको फ्रेशनेस चाहिए। वो सभी आपको डेंटोडॉक में मिल रहा है क्योंकि आयुर्वेद में माना ये है कि हमारा मुख्य स्वास्थ्य है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है। तो इसीलिए दोस्तों ये डेंटोडॉक आपको बहुत ही देर तक आपको फ्रेश रखने में मदद करता है। और लौंग है लौंग अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल किया गया है जो एंटी बैक्टीरियल है और उसके साथ-साथ एनाल्जेसिक भी यानी कि आपको दर्द से यानी कि अगर आपको मसलों में दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017। और नीम की वजह से आपकी जो कैविटी की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है
अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016। और फिटकरी जो है, फिटकरी आपकी मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। और अगर आपकी मसूड़ों में या दांत के बीच में अगर खून आ रहा है, तो उस समस्या को भी क्लियर करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2014। और इतना ही नहीं, इसमें बबूल, पुदीना, कैम्फर का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको लंबे समय तक फ्रेशनेस दे। और डेंटोडॉकी क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और अलग-अलग जड़ी-बूटियों से आपको अलग-अलग बेनिफिट्स मिलते हैं और आपके मसूड़ों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। सो आपका एंटायर यानी कि आपके दाँतों को और आपकी जीभ को, उसके साथ-साथ आपकी मसूड़ों को ध्यान में रखता है डेंटोडॉक। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? ब्रश के ऊपर आपको बस मटर के जितना लगाना होगा और ब्रश दिन में 2 बार आपको करना होगा और इसके साथ-साथ आपको ल्यूक वार्म वाटर यानी कि आपको गुनगुना पानी के साथ आप कुल्ला भी कर सकते हो और वीकली वन्स यानी कि हफ्ते में 1 बार आप इसको आपके यहाँ पे यानी कि आपकी मसूड़ों पे लगा के मसाज भी कर सकते हो। सो ये हुआ दोस्तों डेंटोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचतुलसी के बारे में। सो पंचतुलसी क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आजकल आप देख सकते हो खाँसी, ज़ुकाम, इन्फेक्शंस बहुत ही जल्दी हो जाता है, अगर थोड़ा-सा भी मौसम में बदलाव हुआ तो। तो इसीलिए भारत में ही आप देख सकते हो 3 से 4 मिलियन भारतीयों में मतलब फेफड़ों की इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022 यानी कि इसका मतलब क्या है? हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है और 60% भारतीयों में जो घर में रहते हैं, घर में काम करते ही रहते हैं, उनको अक्सर सीज़नल इलनेस की समस्या होती है यानी कि थोड़ा-सा भी मौसम में बदलाव आया, तो उनका शरीर काम करना ही कम कर देता है। तो ऐसे होता है और स्पेशली कोविड के बाद कोरोना वायरस सभी के बाद हमारा जो स ये है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होता जा रहा है। 2 में से 1 को रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी महसूस हो रही है, अकॉर्डिंग टू लैंसेट 2022। और तुलसी मेनली आपको नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता को वापस लाने में मदद करता है तुलसी। और पांच तुलसी मेनली यही आपको कैसे काम करता है और इसी को हमने क्यों चुना है? क्योंकि तुलसी हमारे घरों में होता है, हमने सबने देखा है और आप एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख देख सकते हो दोस्तों, अगर आपके घर के पास है तो। जो एक पत्ता लेके अगर आप सूंघोगे तो उसका सुगंध जो है उसकी वज़ह से आपका जो ब्रेन है उसको आराम मिलता है। और उसके साथ-साथ उसका जो ऑक्सीजन लेवल है आपका बढ़ता है, एकदम फ्रेशनेस आपको फ़ील होता है। जब इसको खाओगे तो आपका यहाँ पे गले में भी आपको एकदम फ्रेशनेस आता है। और अगर आपके घर के सामने आपने लगाया है तो इसकी वजह से आपका पर्यावरण मतलब आसपास की जगह भी वो क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये नेचुरल एयर प्यूरीफायर है दोस्तों। सो इसीलिए ये तीनों दोषों को आपके वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों को बैलेंस करने में भी मदद करता है। और हमारे रिचुअल में ही नहीं बल्कि हमारी हर दिन काम में आता है तुलसी। और तुलसी को हम कहते हैं डेली इम्यून इंश्योरेंस यानी कि हमारा जो इंश्योरेंस कैसा इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट तुलसी होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में। और पंच तुलसी जो है, पंच तुलसी यानी कि 5 अलग-अलग प्रकार के तुलसियों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और इसमें रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है और वन तुलसी, अमृता तुलसी और द्रुद्री तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। और रामा तुलसी मेनली आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्शन देता है, यानी कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को अच्छे से पहुँचाने में मदद करता है और आपके फेफड़ों को भी उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017। और श्यामा तुलसी ये आपको सर्कुलेशन को बढ़ाता है यानी कि आपका हार्ट सेल्स जो है उसको और भी बेटर करता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2016। और वन तुलसी ये आपको तनाव से दूर रखता है, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2020। और ध्रुद्री तुलसी भी आपका त्वचा के लिए और आपकी पाचन क्रिया के लिए भी काम करता है। और यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है,
क्योंकि ये इसमें 5 अलग-अलग प्रकार की तुलसियों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों हमको पता है कि तुलसी जो है वो बस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बनाया गया है। बट यहाँ पे जो तुलसी इस्तेमाल किया गया है वन तुलसी हुआ और उसके साथ-साथ ध्रुधरी तुलसी हुआ, इन सभी में आपका त्वचा अच्छा होने के लिए और आपका पाचन क्रिया अच्छा होने के लिए और आपका तनाव कम करने के लिए भी मदद करने वाला है तुलसी। तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है और ये मल्टी पर्पस भी, यानी कि अलग-अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेनली आपकी इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपकी फेफड़ों को और भी अच्छे से बनाता है और उसको स्ट्रेंथ देता है। आपकी स्किन को और आपके तनाव को भी कम करने में मदद करता है और आपकी स्किन को ग्लो करने में भी मदद करता है। सो पंच तुलसी जो है यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये 2 में से आप आपको ये इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा, 2 से 3 ड्रॉप आप चाय में इसको मिला के पी सकते हो या पानी में गुनगुना पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ-साथ आपका कैरियर ऑयल यानी कि आपका त्वचा जो है, त्वचा भी आपको और भी बेटर होता है। अगर आप कुछ कुछ ना कुछ एलर्जी है, आपके त्वचा में कुछ मतलब आपका सिर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी ये काम करने वाला है। और उसके साथ-साथ आपको 1 ड्रॉप आपको गुनगुना पानी में ये गार्गल करना होगा और इसके यानी कि कुल्ला करना होगा। उसके साथ-साथ अरोमा थेरेपी रात के समय आप इसको मसाज भी मतलब रात के समय स्पेशली अगर अ, स्टीम ले रहे हो, तो इसके वजह से आपको नींद भी अच्छे से आता है। तो ये हुआ दोस्तों पंचतुलसी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में, वही है जेसी ऑयल। सो पंचतुलसी ऑयल आपको कैसे काम करता है, उसके बारे में समझते हैं। सो आज का सॉरी जॉइंट क्यूरेटर ऑयल कैसे आप काम करता है, उसके बारे में सोचते हैं। सो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो है दोस्तों, ये मेनली आपकी जोड़ों के लिए बनाया गया है। सो आजकल पहले क्या होता था, हमारे दादा-दादी हो सकते थे, नाना-नानी हो सकते थे, उनको घुटनों में दर्द होता था, जब हम बचपन में थे, ऐसे दिखते थे। बट आजकल तो जो 30 साल के अंदर है, उनको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द शुरू हुआ है। सो ये समस्या भी 6 में से 1 भारतीयों को ये समस्या हो रही है और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या भी 1990 में ये 23 मिलियन था। 2019 में ये और डबल से भी ज़्यादा इसका संख्या है। और इसीलिए आप देख सकते हो मतलब ये 2030 के अंदर ही अंदर इसका संख्या और भी बढ़ने वाले है। सो मेनली कोविड के बाद तो और भी बढ़ गया है दोस्तों। आप देख सकते हो एक ही जगह पे बैठने की वजह से और मोटापा की वजह से आपके घुटनों में ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो इसके वजह से ही आपको जोड़ों की समस्या और भी बढ़ रहा है। और हीलिंग मतलब इसके लिए स्पेशली आपको अंदर तक हील चाहिए, यानी कि आपकी समस्या जो है उसको अंदर से मतलब आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने बताया है ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है करके। ये मेनली आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड होता है दोस्तों, वो फ्लूइड की कमी की वजह से आपको ये समस्या यानी कि ग्रीस जो होता है उसकी कमी की वजह से ही आपको दर्द हो सकता है, ये जलन हो सकता है, ये हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए मदद करता है, उसको अंदर तक ठीक करने में मदद करता है जेसी ऑयल। और जेसी ऑयल कैसे बनाया गया है अगर हम देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जो क्लासिक ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, पूर्वजों में वैद्य जो इस्तेमाल करते थे, जैसे कि निगंडी हुआ, जो आपकी दर्द, जो सूजन हुआ होता है, उसको कम करता है। और उसके साथ-साथ आपके दर्द को भी कम करने में मदद करता है। और महाविषुगर्भ और महानारायण तेल ये दोनों आपको क्लासिक ऑयल है, यानी कि क्लासिकल ऑयल यानी कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। सो महाविषुगर्भ ऑयल जो है, महाविषुगर्भ तेल, ये अगर आपको दर्द जो है वो कम है, अगर अभी-अभी शुरू हुआ है, तो उसमें काम करता है महाविषुगर्भ। और महानारायण तेल अगर आपको अक्सर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, तो इन दोनों में काम करता है जो जेसी ऑयल। सो इन दोनों में काम करता है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा एक अलग ही मेथड है जेसी ऑयल में। सो आपकी दर्द के हिसाब से काम करता है, सो आपको डीप हीलिंग करने में भी मदद करता है।
और जेसी ऑयल जो है, ये कैसे काम करता है साइंस के हिसाब से हम देखेंगे, तो इसके अंदर कैम्फर यानी कि कपूर का इस्तेमाल किया गया है। सो इसके वजह से आपकी सर्कुलेशन बढ़ता है, यानी कि आपका खून बढ़ने में मदद करता है। ताकि पूरे शरीर में अगर पहुँच रहा है, तो दर्द कम होने के चांसेस ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019। और विंटर ग्रीन जो है, यानी कि ये आपको नेचुरल पेन किलर के जैसे काम करता है दोस्तों। जैसे आपको पेन किलर की वजह से क्या होता है, दर्द कम हो जाता है, बट बाकी के अलग-अलग प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए विंटर ग्रीन क्या करता है, ये मेनली आपको नेचुरली दर्द को कम करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस 2018। सो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। महाविश्वगर्भ और महानारायण तेल तो हमने देखा है कैसे काम करता है करके। सो अगर देखेंगे यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया गया है, एक अलग-अलग क्लासिक ऑयल से बनाया गया है दोस्तों, और इसीलिए ये बेस्ट है और इसके साथ-साथ आपको डीप पेनिट्रेशन देता है। यानी कि अंदर तक जो दर्द है उसको कम करने में और जलन को भी कम करने में मदद करता है। अगर आपके जोड़े अकड़ गए होंगे, तो उसको भी ठीक करने के लिए मदद करता है मेनली। आपको आराम से चलने में मदद करता है जेसी ऑयल। और जेसी ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना है? जहाँ पे भी आपकी कमर में हो सकता है, आपके घुटनों में हो सकता है या आपकी यहाँ पे नक्कल्स में भी हो सकता है, हर जगह आपको जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, इसको ही हम कहते हैं जॉइंट्स। और इसको ठीक करना या जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे लगा के आप मसाज कर सकते हो, एक सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हो। और उसके साथ-साथ आपको दिन में 2 बार आपको करना होगा ये। और रात के मतलब स्पेशली आपको पानी ज़्यादा पीना होगा। क्योंकि ये वात दोष है, इसीलिए आपको पानी अच्छे से पीना है और उसके साथ-साथ मोबिलिटी एक्सरसाइज़ ज़्यादा करना होगा, यानी कि वॉकिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है। कोई भी प्रकार का व्यायाम आपको करना होगा, इसकी वजह से आपका बॉडी मूवमेंट जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आप अच्छे से मतलब आपका शरीर थोड़ा-सा ओपन हो जाता है, थोड़ा स्टिफ़ जो रहता है, स्टिफ़नेस जो रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए आप जेसी ऑयल को इसके इस्तेमाल करते करते आपको थोड़ा वॉकिंग या जॉगिंग या कोई ना कोई प्रकार का एक्सरसाइज आपको करना होगा। सो ये हुआ जेसी ऑयल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवोडॉक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी से एक और क्वेश्चन है। सो कितने लोग सनस्क्रीन हो सकता है या कोई भी स्किन केयर करते हैं या अगर यहाँ पे कोई भी है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। आपको कभी-कभी लगता है कि मतलब कितना भी स्किन केयर करें, हमारा स्किन केयर नहीं कर रहा है, तो अगर आपको लग रहा है, तो वो भी यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मतलब कितना भी स्किन केयर करने की वज़ह से भी आपका पिंपल ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन में ऐसे प्रॉब्लम समस्या और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पिंपल ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप आंसर कर सकते हो। कई सारे लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ये क्यों है इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि ये हमारी जो स्किन केयर आप इस्तेमाल करते हो वो उसकी वजह से नहीं दोस्तों, बल्कि ये अंदरी समस्या होता है। सो स्पेशली अगर आपका लिवर खराब है, अगर आपके लिवर में ज़्यादा गंदगी है, पानी ठीक से नहीं पीते हो, उसके साथ-साथ आप खाना खाने के मतलब बाहर ज़्यादा खाना खाते हो, फिर उसके बाद आप स्किन केयर कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा रिज़ल्ट्स नहीं मिलता है, क्योंकि ये अंदर की समस्या होती है। अगर स्किन इश्यूज़ है और उसके साथ-साथ थकावट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? आपका लिवर की समस्या है ये। और 30% भारतीयों में हाँ, कि आप देख सकते हो 30% भारतीयों में फैटी लिवर की समस्या होती जा रही है और इस फैटी लिवर के वजह से ही आप देख सकते हो कई सारे मौत हो रहे हैं आजकल, क्योंकि लिवर जो है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में सबसे बिज़ीएस्ट ऑर्गन हम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है, क्योंकि इसका फंक्शन जो है ये 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस हमको लिवर में मिलता है। सो इतना ज़्यादा मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे शरीर में। अगर आपको पता है कि कौन-सा फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। और ये जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर जो है, तो अगर इसका काम कम हो गया तो बॉडी में कई सारे काम भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये आगे जाके थ्रेटन भी हो सकता है दोस्तों। सो अगर एक्चुअली बोलना है तो मेनली क्या होता है और मेनली अगर हमारा शरीर क्या होता है यूजुअली
लिवर जो है, लिवर के लिए हमारे शरीर के लिए कोई भी डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ये एक्चुअली सच है, बट हमारी आदतों की वज़ह से, हमारे खाने के तरीके हो सकते हैं, इन सभी की वज़ह से हमारे लिवर के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, लिवर के ऊपर जो लिवर का कैपेसिटी है, वो कम होता जा रहा है और लिवर को रेस्ट नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए मेनली लिवोडॉक बनाया गया है। सो लिवोडॉक में क्या-क्या है, इसके अंदर कालमेघ का इस्तेमाल किया गया है। वेरी गुड स्किन आंसर आया है मुझे। स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट फ्रॉम डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए। और ओके, थैंक यू सो मच। और कई सारे लोगों ने भी आंसर किया है। सो दोस्तों लिवोडॉग जो है, अगर हम देखेंगे, अ, कालमेघ जो है, कालमेघ हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है उसको डैमेज होने से, कालमेघ मेनली। और कुटकी जो है, ये आपको बाइल सेक्रेशन करता है, क्योंकि आपकी खाने को अलग-अलग प्रकार में वो डाइजेस्ट होता है यूजुअली। तो इसीलिए वो डाइजेस्ट करने में आपको मदद करता है। और भूमि मलकी जो है, ये आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया से आपको दूर रखता है। और पुनर्नवा की वजह से आपका लिवर जो है, वो जितना एनर्जी पहले था उससे भी डबल होता है। पहले उसको रेस्ट मिलता है, रेस्ट देता है, उसके बाद एनर्जी जो है वो डबल करने में मदद करता है पुनर्नवा। और त्रिफला क्या करता है, ये आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है और उसके साथ-साथ गंदगी को भी निकालने में मदद करता है। और लिवोडॉग जो है, अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो कालमेघ मेनली आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, उसके अंदर गंदगी को निकालता है और आगे आपको गंदगी से भी बचाता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और कुटकी जो है, ये आपको फैटी लिवर के अलग-अलग सिम्पटम जो होते हैं, फैटी लिवर की समस्या को भी आप आपको आने से बचाता है कुटकी, अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2019। और भूमिया मलकी ये आपको फाइब्रोसिस से भी बचाता है दोस्तों। फाइब्रोसिस यानी कि आपके लिवर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर हो जाता है, इसकी वजह से शरीर के अंदर पौष्टिक तत्व नहीं जा पाता है, तो उससे आपको रोकता है भूमिया मलकी, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020। सो इन सभी में काम करने वाला है लिवोडॉक और यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 5 अलग-अलग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। सो इसके साथ-साथ आपकी लिवर की समस्या और आपकी घुटनों की, आपकी जो गट है यानी कि आपकी आते हैं, उसको और आपकी थकावट को भी दूर करने में मदद करता है। और ये 100% आपको आयुर्वेद फॉर्म में मिल रहा है। और ये है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा। सो आपको अब 10 से 15 एमएल आपको इस्तेमाल करना होगा गुनगुना पानी में। सुबह और रात आप पी सकते हो इसको और कंसिस्टेंटली आपको 4 से 6 हफ्ते तक आपको इस्तेमाल करना होगा मिनिमम। मिनिमम इतना इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। ऐसे करने की वज़ह से आपकी लिवर की समस्याएँ कम होने में मदद करता है। और कोशिश कीजिए आपको पानी अच्छे से पीना है और पानी अच्छे से पीने के साथ-साथ आपकी डिनर जो है, खाना जो है, वो लाइट रहना चाहिए। कोशिश कीजिए उसको जल्दी रखने के लिए, मतलब अराउंड 7 ओ क्लॉक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए आपका खाना जो है। और हाइड्रेशन लेवल यानी कि पानी अच्छे से पीना होगा आपको। सो ऐसे करने की वज़ह से आपकी लिवर की समस्याएँ कम होने में मदद करता है। सो ये हुआ लिवोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थंडर ब्लास्ट के बारे में, जो हमारी सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। सो आजकल आप देख सकते हो यानी कि स्टैमिना जो है वो अक्सर कम होता जा रहा है। और इसीलिए लोगों में ये समस्या होने की वजह से क्रॉनिक फैटिग हम बोलते हैं इसको, क्रॉनिक फैटिग यानी कि थकावट हमेशा रहता है। और ये समस्या 2 में से 1 भारतीयों को हो रही है अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 2021। और ये आगे जाके आपको स्ट्रोक पहुंचाने का चांसेस है, यानी कि स्ट्रोक के साथ-साथ पैरालिसिस जो है आपको पहुंचाने के चांसेस है, क्योंकि इसका लॉजिक जो है सिंपल है दोस्तों। अगर आपको खाना खाने के बाद भी थकावट हो रही है, सोने के बाद भी थकावट आ रही है, आपका बॉडी एकदम थकावट फ़ील कर रही है, तो आप एक ही जगह पे बैठोगे, आपको खाना जो है वो पौष्टिक तत्व में बदलने वाला खाना भी आपको किस में बदल जाता है, ये चर्बी के रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए वो चर्बी जाके आपके खून में जा सकता है, इसकी वज़ह से स्ट्रोक या पैरालिसिस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए आजकल आप देख सकते हो पुरुषों में जो 40 साल के ऊपर होते हैं, तो उनको अक्सर
ये समस्या यानी कि थकावट की समस्या ज़्यादा बढ़ती है और वाइटलिटी लॉस भी ज़्यादा हो रहा है। सो इसीलिए दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2020। और मेनली यहाँ पे हमारा गोल क्या है? ओजस यानी कि हमारे 7 धातुओं को बढ़ाना होगा और 7 धातुओं को जो मतलब 7 धातुओं के साथ-साथ उनका स्ट्रेंथ जो है, स्टैमिना जो है वो बढ़ाना इम्पोर्टेंट है और उसमें मदद करने वाला है थंडर ब्लास्ट। और थंडर ब्लास्ट अगर हम देखेंगे तो अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है, अश्वगंधा मुसली और शतावरी गोक्षुरा, ये सभी आपको स्टैमिना को बढ़ाने में और अगर आपको थकावट ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्लियर करने में मदद करता है। और ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी की वजह से मेध्य रसायन यानी कि आपको आपकी ब्रेन को, आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पे कोई भी समस्या यहाँ पे शुरू होती है दोस्तों, तो इसीलिए मेनली इसके ऊपर भी टारगेट करता है। और एलोवेरा, आंवला और पीपलामोल की वजह से आपका पाचन क्रिया बेटर होता है और आपको जो तनाव होती जाती है, तनाव को भी कम करने का कैपेसिटी होता है। और मेध रसायन की वजह से यानी कि उसके साथ-साथ मोती, यशद और भांग भस्म सब आपको ऐसे रसायन हैं जो आपको मिनरल्स लेवल यानी कि आपकी ये चाहिए यानी कि आपके शरीर के लिए जो अलग-अलग मिनरल्स की ज़रूरत होता है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए उन सभी को पहुँचाने में भी मदद करता है। सो इसीलिए थंडर ब्लास्ट जो है आपकी शक्ति को और आपकी नसों को और आपकी रिदम को तीनों को बेटर करने में मदद करता है। और थंडर ब्लास्ट अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, सो मेनली ये आपकी नसों को रीजनरेट करता है, वापस उसको एक्टिव बनाता है अगर उसमें तनाव की वज़ह से खराब होने के चांसेस है। सो उसके वजह से ही मतलब अश्वगंधा उस पे काम करने वाला है अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020। और ब्राह्मी जो है ये आपकी नसों को हील करता है, आपकी नसों की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। और ये कॉग्निशन के लिए यानी कि आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2017। और शतावरी आपके कई सारे हॉर्मोन्स की बैलेंस करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 2019। सो इन सभी में आपको मदद करता है थंडर ब्लास्ट। सो अगर हम देखेंगे यही कि बेस्ट ऑप्शन है। सो मेनली ये आपकी रसायन जो है यानी कि ये ऐसे रसायन का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी नसों को और आपकी स्ट्रेंथ को और आपके ओजस को स्ट्रांग बनाने के लिए। और इसके साथ साथ आपकी थकावट हो सकता है, आपकी स्ट्रोक या पैरालिसिस आने के चांसेस को कम कर देता है और पुरुष संबंधित समस्या को भी दूर करने में आपको मदद करता है। और फैटिक अक्सर थकावट जो है उसको भी दूर करने में मदद करता है। और ये जो मतलब आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है दोस्तों, आपको थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आपको आपको एटलीस्ट 2 महीने तक इस्तेमाल करना होगा और उसके साथ-साथ कैसे इस्तेमाल करना है, 15 से 20 एमएल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद और दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स है, तो प्लीज़ आप लास्ट में पूछ सकते हो दोस्तों। अ एटलीस्ट आपको 8 से ये मिनिमम है दोस्तों, यानी कि आपका जो टाइमिंग्स है मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स के पीछे अगर कोई भी संख्या अगर कोई भी टाइम बताया गया है, तो वो मिनिमम टाइम होता है। सो मैक्सिमम टाइम जब तक मतलब प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये जो बताया है वो मिनिमम टाइम है, प्लीज़ याद रखिए। सो ये हुआ थंडर ब्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कब्ज़ टॉक के बारे में। सो आजकल जो थकावट हो रही है और ब्लोटिंग हो रही है, अ ओके। सो आजकल जो समस्या यानी कि ब्लोटिंग हो सकता है यानी कि आप शरीर में भारी-भारी सा लगना हो सकता है। मोशन जो होता है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब ये समस्या जो है अगर हमने इसको पहले ठीक नहीं किया तो ये आगे जाके कब्ज़ में बदलने के चांसेस है दोस्तों। और यही समस्या कब्ज़ की समस्या अक्सर 22% प्रतिशत भारतीयों में ये ऑलरेडी अफ़ेक्टेड है।
अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूजीओ 2020। और कब्ज़ की समस्या अगर आपने ठीक नहीं किया, अगर उसका इलाज नहीं किया, ये आगे जाके हेमोरॉइड्स में यानी कि पाइल्स में बदलने के चांस हैं। और स्लगिश लिवर यानी कि आपके लिवर के ऊपर बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है नेगेटिव वे में। और आपका मूड जो है, आपका ब्रेन भी ऑल्टर हो जाता है, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करता है। और आपके आते की वजह से ये समस्या हो रही है। सो अगर आपके आते के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, इसके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में हम इसके बारे में डिटेयली बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो अच्छे बैक्टीरियाज़ की संख्या कम होने की वजह से आपका त्वचा और आपका एनर्जी लेवल दोनों कम हो सकता है। और आयुर्वेद में इसको हम कहते हैं अपान वायु बंद हो जाता है मेनली। सो इसीलिए शरीर के अंदर से गंदगी तो निकलना ही है, तो इसीलिए फ़ोर्सफुली निकलने में आपको फ़ोर्सफुली निकलता है, कभी-कभी निकलता ही नहीं है, आपको वॉशरूम जाने में भी आपको दिक्कत हो जाती है। सो मेनली अपान वायु के ब्लॉकेज की वजह से ये सभी समस्या होता है और शरीर के अंदर गंदगी ज़्यादा भर जाता है। सो इसीलिए इसका इलाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कप स्टॉक जो है, ये मेनली कैसे काम करता है? ये मेनली आप देख सकते हो सेना हो सकता है, हरद हो सकता है, ये दोनों आपको जेंटल स्टिमुलेशन यानी कि वॉशरूम जाने का थोड़ा-सा फ़ोर्स देता है, अब बिना कोई दर्द का। और इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी ये आपके आते को हील करता है अंदर से। और अजवाइन, विधांगा और हींग ये आपको गैस की समस्या से और गंदगी से भी बचाता है। आयुर्वेद में मानना ये है कि अगर आपका थॉट्स जो है अगर वो क्लियर है, तो अगर आपका पेट साफ है तो आपके थॉट्स भी क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए कप स्टॉक अगर हम देखेंगे साइंस के हिसाब से कैसे काम करता है। सेना जो है, सेना मेनली आपको मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि वॉशरूम जाने का फोर्स जो होता है उसको इम्प्रूव करता है, आपके बड़े आते पे काम करता है अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2014। और इसबगोल मेनली आपको आपके बड़े आते पे काम करता है ये भी, ताकि आपको वॉशरूम थोड़ा-सा फ़ोर्स मिले। और स्टूल फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करता है, यानी कि वॉशरूम जाने का जो मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब बार-बार जाने का बढ़ा देता है ताकि शरीर के अंदर से गंदगी निकल जाए। अकॉर्डिंग टू एजेसीएन 2005। और अजवाइन आपको गैस से रिलीफ देता है और त्रिफला का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी कोलन को डिटॉक्स करता है, मेनली आपके आते जो बड़े आते के अंदर समस्याएँ होती हैं, उसको साफ करता है। तो अगर हम देखेंगे कप स्टॉक एक क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल एक्शन आपको मिल रहा है, यानी कि अपान वायु का जो ब्लॉकेज हुआ है वो क्लियर होता है। और उसके साथ-साथ अग्नि जो है, यानी कि शरीर पाचन क्रिया करने वाली अग्नि को भी ये ये एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है, मतलब ये इसको बैलेंस करता है और शरीर के अंदर की गंदगी को भी निकालता है। और ये मेनली आपके आते को ट्रेन करता है वापस, ताकि आपको कोई भी लैक्सेटिव मतलब आपको इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होने देता है दोस्तों। इसीलिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और कप स्टॉक अगर हम देखेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना पड़ेगा रात के सोने से पहले आपको, ताकि सुबह आपको वॉशरूम आराम से जा सके आप। और मेंटेनेंस के लिए आपको शरीर से गंदगी निकालने में एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 से 5 दिन लग सकते हैं। इसीलिए मेंटेनेंस फेज़ के लिए अगर अब वो मैनेज हो गया, तो मेंटेनेंस के लिए आपको 2 से 3 बार इस्तेमाल करना होगा 1 हफ्ते में। और ये प्रेगनेंसी के समय पे या कोई भी बच्चों के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और बाकी जो अडल्ट्स है, यानी कि अडल्ट्स है, तो वो इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। सो और ये बच्चों के लिए हम नहीं दे सकते हैं, एडल्ट्स को ही दे सकते हैं। ये हुआ दोस्तों कप स्टॉक के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं गायनेडॉक के बारे में। आजकल ये जो यानी कि मेंस्ट्रुअल समस्या यानी कि महिलाओं की समस्याएँ बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। और मतलब उनका जो पीरियड्स है वो रेगुलर होते नहीं हैं। और उसके साथ-साथ पीसीओएस की समस्या भी ज़्यादा हो गई है। यानी कि पीसीओएस क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उनको पीरियड्स ना होने की वजह से उनके जो ये होते हैं, यानी कि उनके ओवरीज़ में सिस्ट फॉर्म हो जाता है, पत्थर फॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से उनको
कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि वेट गेन हो सकता है या बंजापन आ सकती है, और भी स्ट्रेस आ सकते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आज मतलब उसको पूरा डिफाइन करने के लिए पीसीओएस का नाम अभी पीएमओएस रख दिया है दोस्तों। पीएमओएस यानी कि पॉली एंडोक्रोनिक, ये पॉलीएंडोक्रिनिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया है दोस्तों, क्योंकि पॉली यानी कि अलग अलग हार्मोन की वजह से शरीर डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो रहा है। इसके वजह से हार्मोन की वजह से शरीर का जो समस्याएं भी है वो भी बढ़ रहा है। इसके वजह से ही सिस्ट जो है वो फॉर्म हुए हैं। तो इसी मतलब ये पूरे मतलब पीएमओएस में आपको पूरा मतलब मिल जाता है, और इसीलिए उसको बदल दिया गया है। सो मेनली इसमें क्या होता है, आपकी हॉर्मोन्स का खेल होता है। और मेंस्ट्रुअल डिसीज की वजह से ही हर साल इसका जो ओपीडी विजिट्स जो है ये 30% बढ़ रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। और आयुर्वेद में भी इसको कहते हैं कि ये हमारी हॉर्मोन्स का खेल होता है, और हॉर्मोन्स की वजह से ही ये समस्या भी बढ़ने की चांसेस है। सो हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही है इसका गोल। और अशोका जो है ये मेनली आपको यूटेराइन सपोर्ट करता है, यानी कि आपके आते को आपके जो मतलब पेट मतलब जो यूटेराइन होता है, महिलाओं की यूटेराइन होता है, उसको सपोर्ट करता है, यानी कि कंसीव होने के चांसेस को बढ़ाता है। और लोधरा जो है ये आपकी हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए मदद करता है। यहाँ पे एक नहीं दोस्तों, कई सारे हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल हुआ, एलएच, एफएसएच, उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन सभी का गड़बड़ हो सकता है। तो उन हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है लोद्रा। और शतावरी आपको फर्टिलिटी में मदद करता है। फर्टिलिटी यानी कि बच्चा जो कंसीव होने के चांसेस को ज्यादा बढ़ाता है, बंजापन को दूर करता है। और मेनोपॉज के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि मेनोपॉज में महिलाओं को 50 साल के बाद उनका पीरियड जब बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी कई सारे सिम्टम्स उनको वो देखते हैं। तो उन सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है शतावरी। और दशमूल आपकी पीरियड्स क्रैम्प को, मतलब पीरियड्स के टाइम पे जब पेट दर्द हो सकता है या कमर दर्द हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए मदद करता है। और कोई भी दोषा है, यानी कि वात पित्त और और वात पित्त और कफ का समस्या जो है उसको कम करने के लिए मदद करता है। और एलोवेरा जो है ये आपकी वजाइनल सपोर्ट के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइनोडॉग जो है, अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, सो अशोका जो है ये मेनली आपकी साइकिल को ठीक करने के लिए, साइकिल को हर मतलब हर 30 दिन के अंदर ही आपको पीरियड्स आने जैसे रेगुलर करता है अशोका, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और लोधरा जो है ये आपको इरेगुलरिटी यानी कि आपकी जो पीरियड्स को रेगुलर करने में भी ये भी मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017। और शतावरी ये मेनली आपकी ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करता है, यानी कि ये इसी की वजह से आपका पीरियड्स रेगुलर होने में मदद करता है। तो उसको रेगुलर करने में मदद करता है दोस्तों। और गायनेडॉगी क्यूब बेस्ट ऑप्शन है। सो इसमें 5 अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। और हर एक प्रोडक्ट का हर एक जो है, यानी कि जोड़ों का इस्तेमाल किया, हर एक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। सो इसीलिए अ, मेरा आवाज आप सभी को ठीक से आ रहा है ना जी? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आजकल की जो समस्या मतलब ये गाइनोडॉग मेनली यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 5 अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। सो हर जड़ी बूटियों का अलग अलग फंक्शन है, तो इसीलिए आपको सबके सब गुण मिलने में आपको मदद करता है। और मेनली पीरियड्स को रेगुलर करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, और आपकी पीरियड क्रैम्प्स को भी कम करता है, आपको कोई भी पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये महिलाओं के अलग अलग फैक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ अलग अलग फैक्टर, जैसे कि महिलाओं की पीरियड्स के टाइम पे, और उनको जो कंसीव होने के लिए भी मदद करता है, और मेनोपॉज में भी मदद करता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मल्टी फैक्टर वुमेन्स हेल्थ सपोर्ट।
तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। और गाइनेडॉग अगर देखेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना होगा सुबह और रात। और कंसिस्टेंटली आपको एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ऐसे इस्तेमाल करने के बाद अगर आपका पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, तो तब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद कर सकते हो। सो ये हुआ गायनोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिफला क्वथ के बारे में दोस्तों। सो आजकल पेट की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हो 42% भारतीयों में मतलब उनको डायली डाइजेस्टिव समस्या होती है, अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई 2020। और अक्सर इसके वजह से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो कण होते हैं वो अक्सर आपके आते आते के अंदर ही ज्यादा होते हैं दोस्तों। सो अगर आपके आते खराब हो गए तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने के चांसेस है। और मेनली आयुर्वेद में कहना यह है कि आपका पाचन क्रिया करने वाली अग्नि जो है, यही आपकी स्वस्थता को रखता है मेनली। अगर आपका पाचन क्रिया करने वाली अग्नि कम कम हो गई है, अगर उसका बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसके वजह से ही आपको शरीर के अंदर गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है, पाचन क्रिया ठीक से नहीं होता है। सो उसको क्लियर करने के लिए, जड़ से क्लियर करने के लिए आपको मदद करता है त्रिफला। सो त्रिफला क्वथ जो है, अगर हम इसको देखेंगे ये कैसे काम करता है, इसको कैसे बनाया गया है और त्रिफला को ही क्यों लिया गया है? क्योंकि चरक संहिता में बताया गया है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि ये हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करने का कैपेसिटी है। यानी कि वात, पित्त और कफ दोषों को ये क्लियर करता है। और उसके साथ-साथ ऐसे रसायनों का इस्तेमाल किया गया है जो रिजुविनेटर है, यानी कि आपके आते को एक नया रूप देता है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सबसे पहले ये गंदगी को निकालता भी है। सो त्रिफला यानी कि इसमें 3 अलग-अलग फल दोस्तों, यानी कि अ, हरितकी, विवितकी और अम्लकी का इस्तेमाल किया गया है। हरितकी मेनली आपकी पाचन क्रिया को जल्दी आपके खाने को पाचन करने में मदद करता है। इसीलिए ताकि आपके शरीर के अंदर जो भारी-भारी से लगने को कम करे, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ ऑल्टन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018। और बेबिता की मेनली आपके आते को साफ करता है, आपके लिवर को साफ करता है। और आपकी जो मतलब खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलना चाहिए, उसको भी बढ़ाता है। और आंवला की जो है, ये आपका विटामिन सी है, आंवला है। सो आंवला कैसे काम करता है? विटामिन सी अगर आपके शरीर के अंदर जा रहा है, तो इसके वजह से आपको पूरा शरीर के अंदर जितना भी पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, वो अच्छे से मिलने में आपकी मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मेड फॉर 2017। सो त्रिफला क्वथ ही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है? इसमें 3 अलग-अलग फलों का गुण आपको मिल रहा है और आपके आते को, आपके लिवर को और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सो त्रिफला क्वथ जो है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है? 10 से 15 एमएल आपको खाना का आपको आप इस्तेमाल कर सकते हो गुनगुना पानी में। एक खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 1 या 2 बार, आपके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। अगर आपको भारी-भारी से लगना ज़्यादा है, तो आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह मतलब सुबह इस्तेमाल कर सकते हो या रात के सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको आप शहद के साथ नहीं तो नींबू के साथ मिला के पी सकते हो। और इसके साथ-साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपका फाइबर डाइट ज़्यादा करना है, यानी कि आपके थाली में एटलीस्ट 3 बार खाना खा रहे हो, तो उसमें 2 बार आपको उसमें 2 बार एटलीस्ट आपको सलाद का इस्तेमाल करना होगा और पानी अच्छे से पीना होगा। सो इन सभी को करने की वज़ह से आपका जो एसिडिटी लेवल हो सकता है, आपके आते साफ़ होने में मदद करता है। सो ये हुआ त्रिफला क्वथ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोडॉक रस के बारे में दोस्तों। सो आजकल जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, आजकल जो इम्यून सिस्टम है यानी कि हमारा शरीर जो है, वो अक्सर कमज़ोर होता जा रहा है। और इसी की वजह से ये आप देख सकते हो, इसी की वजह से हमारे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कि भारत में ही ये जो फेफड़ों की इन्फेक्शन का संख्या है, वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें भी स्पेशली कोविड के बाद तो इसका संख्या और भी बढ़ रहा है। और आयुर्वेद में मानना ये है
कि हमारी ओजस को वापस लाने के लिए मेनली आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा और इसीलिए आपको इम्यूनोडॉक मदद करने वाला है। और अगर हम देखेंगे इम्यूनोडॉक कैसे बनाया गया है, सो इसके अंदर मेनली ऐसे मतलब प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे दोस्तों, इम्यूनिटी जो है यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मेनली आपकी ओजस को बढ़ाता है और आपके तनाव को और आपकी थकावट को कम करता है ताकि आपकी ओजस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और इसमें मेनली हमारा हीरो इंग्रेडिएंट क्या है? गिलोय और तुलसी है। सो इन दोनों की वजह से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ये कैसे है? मेनली इसके अंदर गिलोय का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को बूस्ट करने का कैपेसिटी होता है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, यही है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उसको बढ़ाने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 2017। और तुलसी जो है ये आपकी लंग्स की फंक्शन को बढ़ाता है, यानी कि आपकी जो फेफड़े हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है तुलसी, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018। और अश्वगंधा आपकी तनाव को भी दूर करता है ताकि ये आपके शरीर के ऊपर और भी बोझ ना पड़े, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2020। और इन सभी में मदद करने वाला है। और इम्यूनोडॉक रस जो है ये मल्टी हर्ब है दोस्तों, यानी कि ये अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाया गया है। और ये स्ट्रांग यानी कि आपकी डिटॉक्स को मतलब आपके शरीर के अंदर डिटॉक्स करता है, गंदगी को निकालता है, वायरस को निकालता है और मेनली आपके फेफड़ों को और भी स्ट्रांग बनाता है। और इम्यूनोडॉक रस अगर हम देखेंगे ही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना पड़ेगा सुबह और रात। और रूटीन आपको 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करना होगा। और सुबह आप मतलब इसको आप शहद के साथ नहीं तो अदरक के साथ पी सकते हो, इसको मिला के पी सकते हो। सो ये हुआ इम्यूनोडॉक रस के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट होगा हमारा क्लोरोडॉक वात के बारे में। सो आजकल जो ये समस्या यानी कि आप पहले क्या होता था दोस्तों, अ, सो पहले कैसे होता था हमारे जो पूर्वज थे, उनका कैसे होता था, मतलब जो खाना होता है मतलब जैसे कि चावल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, रागी हो सकता है, ये सब क्या होता था, उनके सामने उगता था ये मतलब हमारे घर के सामने मतलब वहाँ से हमको खाना जो है हमारे गार्डन से हो सकता है या हमारे खेत से ये आता था। बट आजकल क्या हुआ है, आजकल हमारे पूर्वजों में मतलब आजकल क्या हुआ है, हम सब क्या करते हैं मार्केट से लेके आते हैं और कभी-कभी तो फ़ोन में ही आपको एक क्लिक की वज़ह से आपको खाना मतलब जो सब्जियाँ हैं वो घर तक मिलते हैं और हमको आइडिया भी नहीं है कि हम वो हमारा जो खाना है, वो कहाँ से आया है और कैसे बनाया गया है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद भी थकावट होती है और एसिडिटी लेवल हमेशा रहती है और शरीर के अंदर गंदगी ज़्यादा है। तो उसके साथ-साथ हमारे जो अलग-अलग मतलब पॉल्यूशन में मतलब पर्यावरण जो होता है वो गंदा होता है और बाहर का खाना ज़्यादा है तो टॉक्सिन्स जो है यानी कि शरीर के अंदर गंदगी और भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए शरीर के अंदर एसिडिक लेवल ज़्यादा डाइट जो है एसिडिटी एसिडिक लेवल ज़्यादा हो गया है और इन्फ्लेमेशन यानी कि अंदर ही जलन ज़्यादा हो गया है और पुअर ऑक्सीजन लेवल यानी कि आपका जो खाना है सो उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन आपके शरीर तक पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए आपको थकावट ज़्यादा हो रही है। सो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल मेनली आपकी टॉक्सिन्स को कम करता है और साथ ही साथ आपकी ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। अगर हम देखेंगे दोस्तों यही क्यों बेस्ट क्लोरोडॉक कैसे काम करता है, ये मेनली आपको शोधना करता है यानी कि आपके शरीर के अंदर गंदगी को निकालता है। और क्लोरोफिल जो है मेनली आपको ये होता है यानी कि क्लेंजर करता है यानी कि आपके शरीर के अंदर गंदगी को निकालता है। और ये जो क्लोरोफिल जो है ये आपके पत्तों में मिलने वाला ग्रीन कलर होता है दोस्तों। तो इसमें ये जो क्लेंज होता है यानी कि ये आपके शरीर को क्लीन करने में और भी आसान कर देता है और शरीर को पीएच लेवल जो है उसको कम करता है ताकि आपके शरीर को ठंडक मिले और आपकी लिवर और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाए।
और क्लोरोडॉक्वाथ जो है, ये यही इसको कैसे, ये साइंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो व्हीट ग्रास के वजह से ये जो अलग-अलग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किया गया होगा हमारे खाने में, इसके वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स लेवल जो है, हेवी मेटल जो है वो बढ़ने के चांसेस है। तो उसको कम करने का कैपेसिटी होता है व्हीट ग्रास में अकॉर्डिंग टू जेमेड फॉर 2017। और तुलसी आपकी फेफड़ों को और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिसर्च 2020। और क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट ही हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। इसके वजह से आपका जो डिटॉक्स लेवल है, यानी कि आपका शरीर के अंदर गंदगी जो है वो निकलता है और आपके लिवर की समस्या को भी क्लियर करने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू फूड केम टॉक्सिकोलॉजी 2021। और यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, ये मेनली आपके खून को भी साफ करता है और ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में पहुंचने में मदद करता है। अगर आप बाहर जाते हो, बाहर हमेशा बाहर ही रहते हो, घर का खाना खाने को में नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास क्लोरोडॉक्वाथ होना चाहिए दोस्तों। और ये आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके शरीर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्लेंज़र के जैसे काम करता है। और 10 से 15 कैसे इस्तेमाल करना है, 10 से 15 एमएल गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना होगा आपको, सुबह और रात। और आपको इसको नींबू के साथ-साथ आपको हनी में यानी कि शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और इस रूटीन को आप 4 से 6 हफ्ते तक फ़ॉलो कर सकते हो मिनिमम अगेन। और इसको फ़ॉलो करने के तक आपको मांस का इस्तेमाल नहीं, कि नॉन-वेज नहीं खाना होगा, कंट्रोल करना होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका पाचन क्रिया जो है, आपका जो ये समस्या है यानी कि पेट की समस्या जो है, मतलब आपका शरीर क्लेंज़ होता रहता है, तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा हम बोझ नहीं डालते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आप उस टाइम पे वेज खाना खाने के लिए। और उसके साथ-साथ हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीना ज़रूरी होता है। सो पानी अच्छे से पीने की वज़ह से आपके शरीर में गंदगी जो है वो और भी आसानी से निकलता है। सो दोस्तों, ये हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो हमने आज कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस की है और आयुर्वेद क्या होता है और उसका जड़ क्या है, उसके बारे में हमने जाना है। और कैसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स को हम आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं, हमने ये बात की है और हमको पता चला है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो आपका टास्क क्या है? एक प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि उन 5 लोगों में किसी एक को तो उसकी ज़रूरत होती है। सो उन 5 लोगों में अगर किसी एक को तो ज़रूरत पड़ गया, तो आपके लिए वो क्लाइंट्स हैं, बट उनके लिए आप भगवान हो। और उनके लिए आप हीलर्स बन रहे हो, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हो, जो बहुत ही बढ़िया काम है, जो बहुत ही बड़ा सेवा है। तो हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट ही नहीं बल्कि लोगों तक हेल्थ पहुँचा रहे हैं। सो इसी काम को जारी में रखते हुए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी को आज का सेशन अटेंड करने के लिए। सो आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ अपने-अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए, क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत ही कम है दोस्तों, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्याएँ हैं तो आप डायरेक्टली एडब्ल्यूपीएल कनेक्ट ऐप से आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। और सो थैंक यू सो मच दोस्तों आज का सेशन अटेंड करने के लिए। हम लास्ट में मतलब आयुर्वेद 4th सेक्शन में हम अपने-अपने आपकी कोई भी क्वेश्चन्स है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आप तब तक अपने